हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट पॉट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके पीछे कारण यह है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे सवाल किया है कि आप जो पढ़ाते हैं नीट के आपके चैनल नीट पॉट के थ्रू, उसमें जो कंटेंट है वो बहुत ही ऑसम है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक चीज़ की कमी यह है कि आप क्वेश्चंस भी कराएं ताकि हमें पता चले कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं या उनसे जो क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, कितने क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं। क्योंकि अब तक जो हम वीडियो शूट कर रहे थे या जो आपको हम कंटेंट दे रहे थे, वो एक्चुअली मेरा टारगेट ये था कि पहले पूरा सिलेबस में धीरे धीरे कंप्लीट करूं। इसके लिए आपने देखा होगा मैंने 12th के भी काफ़ी सारे चैप्टर्स, रिप्रोडक्शन पूरा किया है, जेनेटिक्स पूरा किया है, सिर्फ इवोल्यूशन रह गया है उसमें, और फिर अभी हम ह्यूमन फिजियो कर रहे हैं जो कि लास्ट चैप्टर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये सारे लेक्चर्स हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन इसी के बीच में कुछ लोगों ने मुझसे जो सवाल पूछा, मुझे भी लगा कि नहीं, आखिर मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से, क्या वो सार्थक है या क्या वो इम्पॉर्टेंट है, नीट के क्वेश्चंस उससे सॉल्व हो पाएंगे अगर आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे लगा कि वीडियो में ही या जो क्वेश्चन आंसर है उसको करके ही दें ताकि आपको समझ में आएगा। तो अभी चूंकि प्रीवियस जो वीडियोस हो चुके हैं उस पे मैं नहीं जा रहा हूं। अभी जो फर्दर जो वीडियोस आएंगे या फर्दर जो लेक्चर्स हम कवर करेंगे आपके साथ, उनमें हम ये कोशिश करेंगे कि लेक्चर के भीतर ही जो पूछा गया है, यानी एक लेक्चर का हार्डली 15 से 20 मिनट का होता है, उसके भीतर नीट के कौन से क्वेश्चन आया है मैं वो कोशिश करूंगा। और अगर उस लेक्चर के भीतर नहीं हो पाया तो मैं दूसरे दिन उसी लेक्चर के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। आज जो प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर 8 एंड लेक्चर 9, लेक्चर 8 में हमने बात की थी जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है उससे सिक्रीट होने वाले, उससे स्रावित होने वाले हार्मोन क्या क्या हैं और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। ये लेक्चर 8 है। और लेक्चर 9 में हमने शुरू किया है एड्रिनल ग्लैंड्स, जिसमें अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया है और कुछ सुपरफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो बताया है। तो मैं अभी इसी 2 लेक्चर को ले रहा हूं कि इस 2 लेक्चर से कितने क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। तो आपको मैं बता दूं, आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 2 लेक्चर यानी 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर है, यानी कुल मिला के आधे घंटे की 2 वीडियो है। अगर आप सही से फॉलो करते हैं तो उसमें आपके नीट के या AIPMT के 5 क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाएंगे। 5 क्वेश्चंस का मतलब आप समझ रहे हैं 20 मार्क्स के, यानी 2 लेक्चर में आपका 20 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो आइए हम पहले लेक्चर 8 से बात करेंगे और आपके रेफरेंस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में या शेयर कर दूंगा लिंक लेक्चर 8 और लेक्चर 9 का। इसके अलावा आप आई बटन में भी जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि लेक्चर 8 से पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है। मैं लिखता नहीं हूं क्योंकि लिखने में टाइम बर्बाद हो जाएगा। डायरेक्टली मैं जो नीट में क्वेश्चंस आए हैं उसको मैं रीड कर देता हूं। लेट्स से कि जो पहला क्वेश्चन है AIPMT 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन, और आप चेक भी कर सकते हैं कि किस ईयर में आया है और उस चीज को आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट है लेक्चर 8 से, which one of the following hormones though synthesized elsewhere is stored and released by the master gland। मतलब इसका यह है कि वो कौन सा हार्मोन है जो सिंथेसाइज होता है कहीं और, अगरचे कहीं और पे सिंथेसाइज होता है, लेकिन वो जो है स्टोर होता है और रिलीज होता है मास्टर ग्लैंड के द्वारा, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तो मैंने आपको जो कंटेंट में बताया लेक्चर 8 में, उसमें मैंने बताया था कि जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है उसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस, यानी यहाँ पे एल्सवेयर का मतलब कहीं और पे सिक्रीट हो रहा है, लेकिन वो स्टोर और रिलीज होता है कहां से? पोस्टीरियर लोब से। तो आप अगर लेक्चर 8 को आप फॉलो करेंगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि हाइपोथैलेमस जो है वो सिक्रीट करता है, लेकिन इसको स्टोर करता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, यानी वहां से सिक्रीट होता है और स्टोर भी होता है। तो क्वेश्चन का जो ऑप्शंस दिए हुए क्वेश्चन में वो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स थ्रू synthesized elsewhere is stored and released by the master gland। तो इसमें जब फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट है मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सेकंड है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, थर्ड है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फोर्थ है
प्रोलैक्टिन। यानी क्वेश्चन नंबर आप ये AIPMT में आया हुआ है 2015, आप जब देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पोस्टीरियर लोब से है, वो आपका सॉल्व हो जा रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 4, इसमें सही आंसर जो है वो है एंटी डायूरेटिक, यानी मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं ADH। देखिए पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से मैंने आपको बताया था कि कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, उसमें बेसिकली वैसोप्रेसिन या ADH के बारे में बताया था, और दूसरा जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन जिसका नाम है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आप डिटेल में जाना चाहें वीडियो को फॉलो कर लीजिए, यानी नेक्स्ट जो लेक्चर 8 है आपको पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है ये है एम्स में आया हुआ है क्वेश्चन, एम्स 2014 में। ये दूसरा क्वेश्चन है लेक्चर 8 से ही, आप देखिए। तो क्वेश्चन है हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन। तो इसमें ऑप्शन है ACTH, LH, ICSH एंड प्रोलैक्टिन। तो आंसर इज प्रोलैक्टिन। सो इसमें जो आंसर होगा प्रोलैक्टिन। ये भी आप देख चुके हैं, आप देख लेंगे। बेसिकली जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये पार्चुरेशन हार्मोन भी कहलाता है। तो क्वेश्चन आप समझ गए, वो भी एम्स में आया। सोच लीजिए 2014 में एम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन। तो 2 क्वेश्चन हो गए, यानी 10 मार्क्स के तो वैसे ही हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो थर्ड जो क्वेश्चन है वो है हार्मोन सिक्रीटेड बाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कितना आसान है, बिल्कुल इजी, आसानी से। तो ये भी एम्स में पूछा गया है, एम्स 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें पूछा गया है, आप चेक कर लीजिएगा कि हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी आर ADH एंड ऑक्सीटोसिन, सेकेंड है GH एंड GnRH, थर्ड GH यानी ग्रोथ हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, फोर्थ है MSH एंड प्रोलैक्टिन। तो अभी मैंने आपको बताया पोस्टीरियर लोब से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो है ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। सो यहां पे होगा ADH एंड ऑक्सीटोसिन। सो ये है 2017 में आया हुआ क्वेश्चन जो कि एम्स में पूछा गया है, और लेक्चर 8 हमारा इसको फुलफिल करता है। सिर्फ 15 मिनट में देखें तो आपके 15 क्वेश्चन यानी 15 मार्क्स के क्वेश्चन, सॉरी यानी 12 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो गए एक लेक्चर से। तो ये 3 क्वेश्चन लेक्चर 8 में आपको मिल जाएगा, आप उसको थॉरोली पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आपको आसान लगेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये तो था लेक्चर 8 से, यानी लेक्चर 8 अगर आप फॉलो करेंगे किसके, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये प्लेलिस्ट है, इसमें आपको मिल जाएगा, ये चैप्टर का नाम है। इसके बाद आप जाएंगे लेक्चर 8 में, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हुए। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये लेक्चर 9 से क्या सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। लेक्चर 9 को आप देखेंगे तो लेक्चर 9 से कम 2 क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं। उसमें से जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है AIPMT 2014, यानी AIPMT 2014 में क्वेश्चन आया है, और इसमें एक क्वेश्चन है, यानी मैं यहां लिख देता हूं 4। तो इसमें क्वेश्चन है डायरेक्टली सीधा सीधा रख दिया है, फ्लाइट और फाइट रिएक्शंस कॉज एक्टिवेशन ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, फ्लाइट और फाइट रिएक्शंस cause activation of the parathyroid glands leading to increased metabolic rate first, second the kidney leading to suppression of renin angiotensin aldosterone pathway, third the adrenal medulla leading to increased secretion of epinephrine and norepinephrine, और fourth है the pancreas leading to a reduction in the blood sugar levels। तो obviously इसमें थर्ड ऑप्शन है, यानी एड्रिनल मेड्यूला को क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है, लीडिंग टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ
एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। जब मैंने आपको एड्रिनल मेड्यूला बताया था, और जो इससे प्रीवियस लेक्चर 9 आप देखेंगे तो उसमें हमने बताया था एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल ग्लैंड जब पढ़ते हैं उसके दो पार्ट हैं, एक को एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहर का और एड्रिनल मेड्यूला अंदर की ओर। तो एड्रिनल मेड्यूला जो होता है उससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं जिसे हम लोग एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन कहते हैं। तो आंसर इज थर्ड है एड्रिनल मेड्यूला। लंबा आंसर है, मैं पूरा नहीं लिखता हूं, आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो लेक्चर 9 से कवर होता है। यहां ये कह रहे हैं कि जो फाइट और फ्लाइट का रिएक्शंस होता है वो बेसिकली कॉज करता है। जब आप डर जाते हैं या लड़ने लगते हैं, स्थिति ऐसी होती है, तो वो किस चीज को एक्टिवेट करता है, ये सवाल है बेसिकली। तो उसमें से कई ग्लैंड्स दिए हुए हैं, पैराथायराइड ग्लैंड है, किडनी है, क्या क्या है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जब भी आप 3 F मैंने बताया था, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट, यानी 3 स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है, उस केस में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। याद रखिए, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, इसी को एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है कि डायरेक्टली आपको दे दिया गया है, ये पूछा गया है एम्स 2018 में। चलिए ये भी लिख लेते हैं हम लोग, एम्स 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन है डायरेक्टली ये लिखा है ACTH, यानी एडिनोकॉर्टिकोथायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है। ACTH स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स, थायराइड ग्लैंड, गोनेड्स, इस्थीमस। तो आपको पता है ये आंसर जो है इसका फर्स्ट होगा, यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्योंकि ये अंडर द कंट्रोल ऑफ ACTH रहता है। सो ये क्वेश्चन है आपके, यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स का आंसर हो जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स। सो ये क्वेश्चन जो है आपका लेक्चर 9 से कंप्लीट होता है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 30 मिनट की क्लास में आपके 5 क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो रहे हैं। मेरे सारे लेक्चर जो भी अभी तक हमने YouTube में अपलोड किया है मेरे चैनल पे, नीट पॉट पे, आप अगर सही से थॉरोली करेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे तो जाहिर है आपका बहुत सारा पोर्शन जो है वो नीट का कवर होगा थ्रू माई लेक्चर्स। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सिर्फ लैंग्वेज का कभी कभी फर्क होता है, आपको लैंग्वेज थोड़ी समझनी है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है और लैंग्वेज क्या पूछा जा रहा है। सो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि लेक्चर 8 एंड लेक्चर 9 से अगर आप सही से फॉलो करोगे तो आपके 5 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो रहे हैं। एंड 5 क्वेश्चंस का मतलब ये है सीधे सीधे 20 मार्क्स का। तो इसी तरीके से आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, और मैं क्या नीट के क्वेश्चंस इसी तरह से लिया करूं, इसी तरह से सॉल्व करना है, आप मुझे ये भी बताइए ताकि मैं आपको और दे सकूं। और आप मुझसे क्या चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करूं, लेक्चर वाइज या इसी तरह से लेक्चर के बाद दूसरे लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम जो है उस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताएं। आपको क्या लगता है ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।